हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन अल्मोड़ा की यात्रा पे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अल्मोड़ा से जुड़ी कुछ खास बातें और साथ ही आपको बताऊंगा अल्मोड़ा घूमने का सबसे सस्ता, अच्छा और सही तरीका। जैसे आप अल्मोड़ा कैसे पहुंचे, वहां रुकने की क्या व्यवस्थाएं हैं, अल्मोड़ा में कहां कहां घूमने जाया जा सकता है, वहां पर क्या क्या एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं और आप अल्मोड़ा की यात्रा सबसे सस्ते में कैसे पूरी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेरी इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फिर आज घूमते हैं अल्मोड़ा। दोस्तों, अल्मोड़ा के मुख्य आकर्षण का केंद्र अल्मोड़ा के बीचों बीच से होकर बहती कोसी और सोयाल नदी है, जो अल्मोड़ा को अलग ही पहचान दिलाती है। दोस्तों, अल्मोड़ा अपनी पीसफुल लाइफ, एडवेंचर एक्टिविटी, धार्मिक भावनाएं और वहां की खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप अल्मोड़ा जा सकते हैं। अगर आप पीसफुल जगह की तलाश में हैं तो भी आप अल्मोड़ा जा सकते हैं। अगर आप धार्मिक भावना से कहीं घूमना चाहते हैं तो भी आप अल्मोड़ा जा सकते हैं। और साथ ही आप अल्मोड़ा हनीमून मनाने के लिए भी जा सकते हैं। अल्मोड़ा एक ऐसी जगह है जहां पर आप सभी हिल स्टेशनों का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए फिर आज घूमते हैं अल्मोड़ा। दोस्तों, इन सब के बाद बात आती है कि आप अल्मोड़ा कैसे पहुंचे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अल्मोड़ा पहुंचने के सभी तरीकों के बारे में। दोस्तों, अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो अल्मोड़ा का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है। पंतनगर से अल्मोड़ा की दूरी लगभग 117 किलोमीटर के करीब है। और पंतनगर एयरपोर्ट से अल्मोड़ा तक आप प्राइवेट टैक्सी से जा सकते हैं, जो आपको चार्ज करते हैं 3500 से 4000 रुपए के बीच में। और अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो अल्मोड़ा का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन है। काठगोदाम से अल्मोड़ा की दूरी मात्र 90 किलोमीटर रह जाती है। और अगर आप रेलवे स्टेशन से प्राइवेट टैक्सी से जाना चाहते हैं तो टैक्सी वाले आपसे 2000 से 2500 रुपए के करीब चार्ज करते हैं। और अगर आप शेयर टैक्सी से जाना चाहते हैं तो 200 से 300 रुपए के बीच में आप अल्मोड़ा पहुंच सकते हैं। और अगर आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन से बाय बस जाना चाहते हैं तो आप बाय बस भी जा सकते हैं। बाय बस किराया आपको लगभग 150 रुपए के करीब पड़ता है पर पर्सन के हिसाब से। इसी के साथ आप चाहें तो अपनी पर्सनल कार, बाइक या प्राइवेट टैक्सी लेकर भी अल्मोड़ा तक आ सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, रास्ते काफी अच्छे बन गए हैं। इन सब के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप सबसे सस्ते तरीके से अल्मोड़ा कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली ISBT से उत्तराखंड रोडवेज की ऑर्डिनरी बस चलती है, जो डायरेक्ट अल्मोड़ा के लिए चलती है। अगर इनके टाइमिंग की बात करें तो ये रात को 8 बजे और रात को 9 बजे चलती हैं। और इनके किराए की बात करें तो पर पर्सन के हिसाब से किराया लगभग 550 रुपये पड़ता है। यह सबसे सही तरीका है अल्मोड़ा पहुंचने का और सबसे सस्ता भी। इसमें आपको क्या होता है कि आप पूरी रात तो ट्रैवल करेंगे और आप सुबह ही अल्मोड़ा पहुंच जाएंगे, जिसमें आप पूरे दिन अल्मोड़ा को आसानी से घूम सकते हैं। वहाँ की लोकल साइट सीन आप आसानी से घूम सकते हैं। आप चाहें तो उत्तराखंड रोडवेज की जो बस अल्मोड़ा तक डायरेक्ट चलती हैं दिल्ली से, उनकी ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट है utc.uk.gov.in, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और साथ ही आप उत्तराखंड रोडवेज की एप्लीकेशन पथिक डाउनलोड करके भी रोडवेज की टिकट आसानी से अल्मोड़ा तक बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अल्मोड़ा में पहुंचने के बाद आपको स्टे करने की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहां पर काफ़ी सारे होटल, धर्मशाला, लॉज वगैरह बने हुए हैं, आप कहीं भी स्टे कर सकते हैं। अगर उनके रूम चार्जेस की बात करें तो अल्मोड़ा में बहुत ही सस्ते होटल्स अवेलेबल हैं। वहां पर आपको होटल आसानी से मात्र 500 रुपये से शुरू होकर 5000 रुपये तक मिल जाते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से रूम बुक कर सकते हैं। 500 रुपये में भी आपको अच्छा खासा रूम वहाँ पर मिल जाता है। मेरे हिसाब से आपको जो रूम लेना चाहिए वो अल्मोड़ा के माल रोड पर लेना चाहिए,
जहां से अल्मोड़ा के काफी अच्छे व्यू दिखाई देते हैं। अल्मोड़ा काफी बड़ा शहर है जो रात में देखने पर काफी अच्छा दिखाई पड़ता है। दोस्तों इसी के साथ अल्मोड़ा पहुंचने के बाद बात आती है कि आप अल्मोड़ा में कहां कहां घूमने जा सकते हैं, और आपको मैं बताऊंगा कि आप अल्मोड़ा सबसे सस्ते तरीके में कैसे वहां पर घूमने जा सकते हैं। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप अल्मोड़ा सुबह 9 या 10 बजे तक भी पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आप रूम ले लीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। 12 बजे के करीब आप अल्मोड़ा के लोकल साइट सीन घूमने के लिए निकल जाइए, और सबसे पहले अल्मोड़ा के लोकल साइट सीन ही घूमिए जिन्हें आप आसानी से कवर कर सकते हैं। और जैसा मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ऐसे घूमते हैं तो आप आसानी से अल्मोड़ा को अच्छे तरीके से घूम सकते हैं। आप सबसे पहले जाइए मां नंदा देवी मंदिर। मां नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा के बाजार से मात्र 10 मिनट की दूरी पर है, जहां पर आप आसानी से 30 से 35 मिनट में घूम लेंगे। और नंदा देवी मंदिर घूमने के बाद आप जा सकते हैं डियर पार्क, जो अल्मोड़ा से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और अल्मोड़ा के डियर पार्क में आप हिरण, तेंदुए, चीते, भालू आदि जानवरों को देख सकते हैं। अल्मोड़ा का यह डियर पार्क एक तरीके से चिड़ियाघर है जहां पर आप घूमने जा सकते हैं। डियर पार्क घूमने के बाद आप वहां पर और भी साइट सीन घूमने जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद भी आपके पास काफ़ी समय बच जाएगा। अल्मोड़ा में आप जैसे चितई मंदिर या गोलू देवता मंदिर घूमने जा सकते हैं, जागेश्वर धाम घूमने जा सकते हैं, जो एक ही रोड पर पड़ते हैं। चितई मंदिर, गोलू देवता मंदिर जिसे कहा जाता है, अल्मोड़ा से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है, और आप यहां पर आसानी से घूमने जा सकते हैं। चितई गोलू देवता मंदिर घूमने के बाद आप उसी रोड पर आगे लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर जागेश्वर धाम पड़ता है, जो भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। आप वहां भी घूमने जा सकते हैं। जागेश्वर धाम और चितई गोलू देवता मंदिर में अधिकतर टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं। जो अल्मोड़ा आते हैं वो वहां पर जरूर जाते हैं। इसी के साथ अल्मोड़ा में आप वापस आ जाइए, और आप चाहें तो अल्मोड़ा में एक और मंदिर है जहां पर आप घूमने जा सकते हैं, कटारमल सूर्य देव का मंदिर, जो अल्मोड़ा से रानीखेत रोड पर स्थित है, कटारमल गांव में। कटारमल सूर्य मंदिर भी काफी फेमस मंदिर है, लेकिन अगर आप यहां पर जाना चाहते हैं तो चले जाइए, नहीं जाना चाहते हैं तो आप नहीं जाइए। अल्मोड़ा से कटारमल की दूरी लगभग 17 किलोमीटर है। आप अगर जाएं तो आप यहां पर नेक्स्ट डे ही जाएं, क्योंकि अगर आप एक दिन में आप 2 जगह कवर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों जगह अपोजिट डिस्टेंस पर पड़ती हैं। दोस्तों अल्मोड़ा वापस पहुंचने के बाद आप वहां पर अल्मोड़ा के माल रोड पर स्थित जीबी पंत म्यूजियम घूमने के लिए जा सकते हैं। यह म्यूजियम सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ओपन रहता है। इसके बाद आप अल्मोड़ा में एक बेहद ही खूबसूरत जगह ब्राइट एंड कॉर्नर घूमने जा सकते हैं, जो अल्मोड़ा से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यह अल्मोड़ा की बेहद ही खूबसूरत जगह है और इवनिंग के लिए जानी जाती है। इवनिंग पे यहाँ पे सनसेट का जो नज़ारा होता है वह बेहद ही शानदार होता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसी के साथ आप रात में अल्मोड़ा के माल रोड घूम सकते हैं, वहाँ पे शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, और वहाँ के अल्मोड़ा के रात के खूबसूरत नज़ारे भी आप देख सकते हैं। वादियों के नज़ारे आपको जब लाइटें दिखेंगी पूरे पहाड़ पर, तो वो देखकर आपका मन बेहद ही खुश हो जाएगा। रात में आप खाना पीना खा के वापस होटल आ जाइए और स्टे कर लीजिए। तो ये था एक दिन का रात का अल्मोड़ा घूमने का प्लान। दोस्तों इन सब में सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है कि आप इन सभी जगहों को जो आज मैंने आपको पहले दिन घूमने के तरीके के बारे में बताया है, उन्हें आप कैसे कैसे विजिट कर सकते हैं, मतलब आप वहां पर कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों अगर आप वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके पहुंचना चाहते हैं और सभी जगह विजिट करना चाहते हैं, पॉसिबल नहीं है ये। इसके लिए आपको सबसे सही तरीका बताता हूं, आप वहां पर कार या बाइक या स्कूटी किराए पर ले लीजिए, जिसमें वो आपको 500 रुपये से 1000 रुपये के बीच में चार्ज करते हैं। अलग अलग बाइक का, अलग अलग स्कूटी का चार्ज अलग अलग होता है। और आप अगर अपनी कार, बाइक या टैक्सी से आए हैं तो सबसे अच्छा है, आप आसानी से अल्मोड़ा के सभी जगहों को एक दिन में कवर कर सकते हैं। वहाँ पर स्थित ट्रैवल एजेंसी के पास जाकर भी अपना ट्रैवल प्लान ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। जब आप ये ट्रैवल प्लान लें तो उनसे बार्गेनिंग जरूर कर लें, वो कम जरूर करते हैं। लेकिन इन सभी के बीच बाइक और स्कूटी किराए पर लेकर जाना सबसे बेस्ट है,
वहाँ पर आप जो बीच में साइट सीन पड़ते हैं आप उन जगहों को भी आसानी से एंजॉय कर सकते हैं और वहाँ पर फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। अगर आप अपनी स्कूटी या बाइक किराए पर लेते हैं तो पहला दिन ख़त्म होने के बाद बात आती है कि आपको सेकंड डे क्या करना है। दोस्तों दूसरे दिन आपको सबसे पहले सुबह उठना है और फ्रेश होकर होटल को चेकआउट कर लेना है और उसके बाद आपको जाना है बिनसर। बिनसर अल्मोड़ा की बेहद ही खूबसूरत जगह है। बिनसर पहुंचने के साथ ही आप रास्ते में क्या क्या जगह घूम सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों बिनसर के लिए आप जितना जल्दी हो सके निकल जाइए और रास्ते में 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह पड़ता है सिमतोला इको पार्क, जो बेहद ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं, जो सुबह 9 बजे खुलता है और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। इसमें अगर टिकट की बात करें तो एडल्ट की 12 रुपये और बच्चों की 6 रुपये रखा गया है। आप इस इको पार्क में आसानी से घूम सकते हैं। यह इको पार्क काफ़ी पीसफुल जगह है, लेकिन अगर आप भीड़ भाड़ या शहर में घूमना पसंद करते हैं तो इको पार्क आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इको पार्क पहुंचते हैं तो आपको वहां पर चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आसानी से सुनाई दे सकती है। इको पार्क में कैंटीन भी बनी हुई है, आप वहां पर खाना पीना भी कुछ अगर खाना चाहें तो खा सकते हैं। जब आप इको पार्क से बिनसर रोड पे जाते हैं तो 2 से 3 किलोमीटर चलने के बाद एक जगह आती है कसार देवी मंदिर। अगर आप अल्मोड़ा आते हैं तो यहाँ भी एक बार जरूर जाइए, मान्यता वाला मंदिर है, काफी प्रसिद्ध मंदिर है यह। कसार देवी मंदिर से आप हिमालय और अल्मोड़ा के बेहद ही खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय कर सकते हैं। कसार देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद आगे आपको 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा बिनसर, जहां हम जा रहे हैं। और बिनसर एक बेहद ही खूबसूरत जगह है। बिनसर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें एंट्री टिकट आपको लेना पड़ेगा एंट्री से पहले। अगर एंट्री टिकट की बात करें तो एंट्री टिकट आपको यहाँ पर 150 रुपये और स्टूडेंट के लिए 75 रुपये रखा गया है। अगर कोई विदेशी घूमने आता है तो इसके लिए यहाँ पर 300 रुपये चार्ज लिया जाता है। अगर आप व्हीकल लेकर आते हैं तो आपको व्हीकल चार्ज भी देना पड़ेगा, 250 रुपये स्मॉल व्हीकल के लिए, मीडियम के लिए 500 रुपये, हैवी व्हीकल के लिए 800 रुपये आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। मोटरसाइकिल का 100 रुपये आपको यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पर चार्ज देकर जब अंदर जाएंगे तो आपको फील होगा कि आपने जो चार्ज दिया है वो ना के बराबर है यहाँ की खूबसूरती के कंपैरिजन में। और अगर एंट्री के टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर एंट्री टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम को 7:30 बजे तक रहता है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बेहद ही खूबसूरत जगह है और काफी सारे टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। ट्रैकर्स के लिए तो यह जगह एक जन्नत के समान है। बिनसर वन्य जीव विहार पहुँचने के बाद आप थोड़ी दूर आगे चलने के बाद आपको एक जगह पड़ती है जीरो पॉइंट के लिए आपको लगभग 1 घंटे की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी और जीरो पॉइंट पहुंचने के बाद आपको जो नज़ारे दिखाई देंगे वो बेहद ही खूबसूरत होंगे। वहां से हिमालय के खूबसूरत नज़ारे आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप अल्मोड़ा आते हैं तो बिनसर एक बार जरूर आइए, ये मेरी आपको एडवाइस है। जीरो पॉइंट से आप हिमालय के खूबसूरत नज़ारों में त्रिशूल पीक, नंदा देवी पीक और पंचाचूली पीक को आसानी से देख सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग का चार्ज लगभग 2000 रुपये से 2500 रुपये के करीब लिया जाता है। आप वहाँ पर जाने के बाद बार्गेनिंग एक बार जरूर कर लें। और अगर आप साइकिलिंग करना चाहते हैं तो आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप दिसंबर जनवरी के महीने में आते हैं तो आप यहाँ पर स्कीइंग का भी आनंद ले सकते हैं। स्कीइंग के चार्ज की बात करें तो स्कीइंग का चार्ज 700 रुपये से 1000 रुपये पर हावर के हिसाब से लिया जाता है। वहाँ पर बर्फ पड़ी हो, अच्छी खासी बर्फ पड़ी हो, तभी आप वहाँ पर स्कीइंग कर सकते हैं। अगर आप बिनसर में रुकने की सोच रहे हैं तो आप बिनसर में रुक भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे रिजॉर्ट बने हुए हैं। यहाँ पर KMVN यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम का रिजॉर्ट है और कुछ प्राइवेट रिजॉर्ट भी बने हुए हैं जिनमें आप रुक सकते हैं। अगर चार्जेस की बात करें तो 2000 रुपये से 3000 रुपये के बीच में आपको यहाँ पर रूम मिलता है। आप बिनसर में स्टे ना करें, आप वापस अल्मोड़ा आ जाइए शाम तक। उसके बाद आप अल्मोड़ा में ही स्टे कीजिए, क्योंकि बिनसर में जो
रुकने की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है अल्मोड़ा के मुकाबले में। और अगर आप बिनसर से अल्मोड़ा वापस आते हैं तो आपको प्राइवेट टैक्सी का ऑप्शन मिल जाता है, आप आसानी से अल्मोड़ा पहुंच सकते हैं। आपने बाइक ली है तो सबसे अच्छा है कि आप वापस इवनिंग तक या रात तक आ ही जाइए। इससे क्या होगा कि इससे आपका जो बजट है वो काफ़ी कम हो जाएगा और आप अच्छे से अल्मोड़ा को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों इन सब के बाद बात करते हैं अल्मोड़ा में खाने पीने की। दोस्तों अल्मोड़ा अपने खाने पीने के लिए ही ज़्यादा जाना जाता है और अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है अल्मोड़ा की मिठाइयाँ, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है बाल मिठाई, सिंगोड़े की मिठाई और चॉकलेट बर्फ़ी, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप अल्मोड़ा आते हैं तो इन मिठाइयों को एंजॉय जरूर कीजिए। और इसी के साथ आप यहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार का खाना खा सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। दोस्तों इन सब के बाद बात करते हैं कि आपको अल्मोड़ा में घूमने के लिए कितने दिन की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों अल्मोड़ा में जैसे कि मैंने आपको बता दिया, पहले एक दिन का टूर फिर दूसरे दिन का टूर, उसके हिसाब से अल्मोड़ा में 2 रात रुकना काफ़ी रहता है। पहले दिन में आप अल्मोड़ा पहुंच जाइए और पहले दिन में आप अल्मोड़ा के लोकल साइट सीन को कवर कीजिए, दूसरे दिन में आप बिनसर को कवर कीजिए और 2 रात रुकने के बाद तीसरे दिन आप चाहे तो रात को ही घर के लिए निकल लीजिए और या फिर हो सके तो सुबह स्टे करने के बाद दोपहर तक आप अपने घर के लिए वापस निकल सकते हैं। और अगर आप बिनसर में स्टे करना चाहते हैं तो बिनसर में भी स्टे कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक नाइट और एक्स्ट्रा लग सकती है, लेकिन इससे होगा कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं आपको, लेकिन आपका बजट ज़रूर बढ़ जाएगा। दोस्तों इन सब के बाद बात आती है अल्मोड़ा के पूरे ट्रैवल बजट की। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप या तो ट्रेन से आ जाइए या आप दिल्ली से बस से डायरेक्ट अल्मोड़ा पहुंच जाइए। अल्मोड़ा पहुंचने के बाद आप वहां के लोकल साइट सीन या फिर दूर घूमने जाने के लिए बाइक हायर कर लीजिए और रुकने के लिए कम बजट का होटल ट्राई कीजिए और खाने पीने के लिए नॉर्मल खाना खाइए, तो आप आसानी से 2500 से 3000 रुपए के बीच में पर पर्सन के हिसाब से आसानी से अल्मोड़ा को कवर कर सकते हैं। दोस्तों अल्मोड़ा एक ना एक बार सभी लोगों को जरूर आना चाहिए। लोग नैनीताल घूमने के लिए आते हैं लेकिन उसके बाद आगे घूमने नहीं जाते, आपको जाना जरूर चाहिए। जैसे रानीखेत, मुनस्यारी, अल्मोड़ा, इन सभी का मैं वीडियो बना चुका हूँ, नैनीताल का भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जब नैनीताल अगर घूमने आते हैं तो रानीखेत, कौसानी, मुनस्यारी घूमने के लिए जरूर जाइए। ये जो सभी जगह हैं ये काफ़ी पीसफुल जगह हैं और काफ़ी सुंदर और खूबसूरत जगह हैं जहां पर आपको सुकून की अनुभूति होती है। दोस्तों और इस वीडियो में मैं आपसे अलविदा लेता हूं और इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी पूछताछ करनी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टा पर जाकर मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।